एक ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है और वो खबर सीमांचल के कोचा धामन विधानसभा से निकल कर आ रही है। आप सबको याद होगा, मैंने कल ही एक वीडियो में कहा था कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा था कि इस वीडियो में जो साहब रो रहे हैं वो एमआईएम से जीते हुए एमएलए इजहार अस्फी साहब के बेटे हैं और वो रो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ रो रहे हैं, अपने बच्चों के साथ गले लग कर रो रहे हैं। मैंने कहा था कि रोने से काम नहीं चलेगा। अभी भी आपके पास वक्त है, क्योंकि आपको टिकट नहीं दिया है, आपको कहीं का नहीं छोड़ा है इन लोगों ने, और आप ना घर के हैं ना घाट के हैं। इसीलिए आपके पास वक्त है कि एमआईएम ज्वाइन कर लो, तो शायद एमआईएम वाले आगे आने वाले टाइम में शायद आपको कुछ जो है टिकट वगैरह देने के बारे में सोच सकते हैं। खैर, एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर ये है कि वो जो इजहार अस्फी की फैमिली है, उनके जो बेटे हैं इम्तियाज़ अस्फी साहब या उनके जो पूरे अस्फी परिवार है, उन सब ने एमआईएम को समर्थन दे दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना कि इन सब ने जो है एमआईएम को समर्थन दे दिया है, क्योंकि इनके पास शायद कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्योंकि आरजेडी की तरफ से इनको टिकट नहीं दिया गया, मास्टर मुजाहिद आलम को टिकट दिया गया था, जो कि दूसरे पार्टी से जदयू से आए थे, और सिटिंग एमएलए जो थे वो इजहार अस्फी साहब थे। तो इजहार अस्फी साहब को जो है कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो हुआ होगा, और उनके बेटे जो है वो मैदान के अंदर आ गए और उन्होंने फैसला किया, डिसीजन लिया कि हम निर्दलीय रूप से मैदान के अंदर उतरेंगे। इंडिपेंडेंट के आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो है वो मैदान के अंदर उतरे और पूरी तरीके से वो अपने प्रचार प्रसार में भी लग गए। लेकिन शायद उनको लगा कि शायद हम कहीं के नहीं रहे, क्योंकि एक तरफ जो लड़ाई है वो एमआईएम वर्सेस आरजेडी की चल रही थी, और उनको नज़र आ रहा था इजहार अस्फी साहब की जो फैमिली है कि शायद हम कहीं इस लड़ाई में जो है कहीं मेरी हिस्सेदारी कहीं है ही नहीं। तो उन्हें लगा होगा कि बेहतर ऑप्शन यही है कि एमआईएम ज्वाइन कर लो, क्योंकि आरजेडी में जा नहीं सकते थे, आरजेडी में उनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि आरजेडी के पास अपने आप में ही 10-12 जो है हमेशा कैंडिडेट पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं कि उनमें से ही टिकट किन्हीं एक को दिया जाए, तो इन लोगों का नंबर कहाँ से आएगा। ये तो भला हो एमआईएम का कि पिछली बार आपको टिकट दिया गया और आप जीते भी, लेकिन आपने ना और सोचा ना तो सोचा और आप चले गए आरजेडी और बड़ी पार्टी में। शायद कहा यह भी जा रहा था कि इजहार अस्फी साहब जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका ही बेटा का ये मशवरा था कि बड़ी पार्टी में चले जाइए, बड़ी पार्टी में चलते हैं, बड़ी पार्टी ज्वाइन करते हैं, हमारा राजनीतिक फ्यूचर शायद बहुत अच्छा और उम्दा और बेहतर होगा। क्या हुआ आपके राजनीतिक फ्यूचर का? कुछ नज़र नहीं आने लगा, क्योंकि आपको टिकट ही नहीं दिया गया। जब टिकट नहीं दिया गया तो आपको यही समझ में आ रहा होगा कि जब हम सिटिंग एमएलए होकर हमको टिकट नहीं दिया गया, हम सिटिंग एमएलए होकर हमको कंसीडर नहीं किया गया, तो यार बाकी अगर हम हार जाएंगे उसके बाद तो हमें कहाँ दूर दूर तक भी हम रेस में नहीं होंगे, हम उम्मीदवार के रेस में भी नहीं होंगे। तो इससे बेहतर है कि चलो एमआईएम पार्टी, खैर वेलकम है उनका, घर वापसी हो गई है अस्फी परिवार वालों की, और अब जो है ये लड़ाई थोड़ा सा मज़ेदार हो गया है। अब लड़ाई जहाँ पर मास्टर मुजाहिद और एमआईएम के बीच में जहाँ पर चल रहा था, 50-60% का मामला चल रहा था, सरवर साहब यहाँ के उम्मीदवार है और एक अच्छे सुलझे हुए उम्मीदवार है, तो अब इनका समर्थन से, इजहार अस्फी साहब और उनकी फैमिली के समर्थन से जो है एमआईएम के जो हौसले है, एमआईएम का जो कद है वो ज़रूर और बढ़ा होगा, और यहाँ से जीतने का जो परसेंटेज है, वो विनिंग जो चांसेस है वो और इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है। इससे नो डाउट इसमें कोई भी किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है। तो इजहार अस्फी साहब की वापसी से एमआईएम परिवार वाले ज़रूर मजबूत हुए हैं। एमआईएम वाले बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं का ये कहना था, इजहार अस्फी के जो कार्यकर्ता है उनका ये कहना था कि हम वापस नहीं जा रहे हैं, किस मुंह से हम वापसी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कहा जाता है ना कि सियासत के अंदर ना कोई दोस्त होता है परमानेंटली और ना कोई दुश्मन होता है। यहाँ पर समीकरण देखा जाता है, यहाँ पर इक्वेशंस जो है लगाए जाते हैं, तो जिधर अपना फ़ायदा होता है तो उधर ही ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं, उधर ही वो लोग उन्हीं के साथ ये गठबंधन में करने लगते हैं। यही एक सियासत का शायद रूल भी है, और कहा यही जा रहा है कि इधर अस्फी परिवार वालों का एमआईएम को समर्थन देने से एमआईएम का जो पार्टी है, एमआईएम के जो दावेदारी है, एमआईएम के जो जीतने के चांसेस और परसेंटेज है, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो गई है। दूसरी तरफ का एक और सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सीएम का चेहरा जो है उनको सेलेक्ट कर लिया गया कि सीएम का चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। यानी बिहार चुनाव महागठबंधन वाले जो है वो सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव के फेस पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम जो है मुकेश सहनी को जो है बनाया गया है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि मुसलमानों के 18% होने के बावजूद डिप्टी सीएम सहनी परिवार को, मुकेश सहनी को दिया जा रहा है, ये भी एक सवाल निशान है। कहा यह भी जा रहा है कि भले ही अच्छे खासे उम्मीदवार को, मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया हो, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि कितना ज़्यादा दिया।
50 के आसपास दिया गया है, 100 तो नहीं दिया। अगर 100 भी दे देते तो क्या उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि अपनी क़यादत और अपनी सियासत जब तक नहीं होगा, आप दूसरी पार्टी के अंदर कितना भी शामिल हो जाए, 243 विधानसभा सीटों में से 150 से भी ज़्यादा अगर मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर देते और जीत जाते हैं तो भी वो अपनी सियासत और अपनी क़यादत में फिट नहीं बैठते हैं। मुसलमानों के लिए और सियासी एतबार से मजबूत नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आप जिस पार्टी के अंदर रहते हैं उस पार्टी के जो फ़िलोसफी है, उस पार्टी की जो पॉलिसी है, उसको फुलफ़िल करना रहता है। बिना उसके परमिशन के आप कुछ भी नहीं बोल सकते विधानसभा के अंदर, बिना उसके परमिशन के आप सांसद के अंदर कुछ नहीं बोल सकते, बिना उसके परमिशन से कुछ आप ऐसा इंटरव्यू या कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसके अंदर अपनी सियासत की अगर बात होती हो। तो सवाल तो खड़ा हो रहा है बहुत सारा कि मुसलमान सियासी मामले में किधर जा रहे हैं। एक ऐसा इकलौता एक पार्टी नज़र आ रही है महम पार्टी, ना सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर। एक दो जगह अगर छोड़ा जाए, जैसे असम के अंदर छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ पर आपको पता है मौलाना काम कर रहे हैं। दूसरी तरीके से अगर केरल वगैरह का छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा आपको कोई पार्टी नज़र ही नहीं आती है जो अपनी सियासत और अपनी क़यादत की बात करता हो। तो इकलौता एएमएम पार्टी ही है जहाँ पर मुसलमानों के सियासी एतबार से मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसी मतभेद होते हैं और दरमियानी झगड़े होते हैं, उन झगड़ों को दरकिनार करके कहीं ना कहीं अपनी सियासत को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हम लोग इतने पीछे हो जाएंगे कि शायद हमारे लिए कोई आवाज़ उठाने वाले जो है वो 10 बार सोचेंगे कि इनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब नज़र आने लगी है और बिहार के अंदर मैम शायद इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में लोग बात भी कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार 5 से ज़्यादा तो डेफिनेटली ये लोग सीट जीत रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा कोई आम आदमी नहीं, ऐसे कई दिग्गज लोग जो है ये बातें कर रहे हैं। ऐसे कई दिग्गज आंकड़े जो होते हैं, पॉलिटिकल आंकड़े देने वाले, वो लोग बातें कर रहे हैं कि इस बार इनका कद बढ़ा है। यही वजह है कि कई सारे एक्स MP MLA जो है वो MIM पार्टी ज्वाइन किए हैं, टिकट लिए हैं और कहा यही जा रहा है कि शायद MIM इस बार पहले से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन पोचा धमन के बाद अब निगाहें हैं बहादुरगंज के अंदर, क्योंकि बहादुरगंज के अंदर भी एक विधायक MIM पार्टी से जीत कर जो है वो RJD के अंदर शामिल हुए हैं, वो है अंजार नईमी साहब। हालांकि उनको भी टिकट नहीं दिया गया है, भले ही उनको खुश करने के लिए जिला अध्यक्ष के पद पर जो है ज़रूर उनको तैनात किया, जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब यही देखना है कि क्या वो इस जिम्मेदारी से खुश होते हैं या इदार रज़वी साहब की तरह घर वापसी करते हैं। और यही एक बार फिर से हम सब की निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं बैसी के सैयद रुकनुद्दीन साहब के ऊपर भी है कि वो जो है वो MIM को समर्थन देते हैं या फिर RJD के अंदर बने रहते हैं। तो आंकड़े बहुत सारे बहुत कुछ बयां करते हैं, समीकरण बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि इजहार असफ़ी और उनके परिवार वालों के समर्थन से MIM फ़िलहाल पोचा धमन के अंदर मजबूत स्थिति में है। मास्टर मुजाहिद साहब उनके सामने एक अच्छे तगड़े दावेदार ज़रूर है, लेकिन MIM फ़िलहाल जो है एक थोड़ा सा अपर हैंड लिए हुए हैं। बाकी आने वाला वक्त में ही पता चलेगा कि ये विधानसभा सीट किन के हिस्से में जाती है, किन के झोले में गिरती है। लेकिन फ़िलहाल MIM बहुत बेटर महसूस कर रही है।